हाँ डियर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था आपको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स में बता दिया था। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें मेन चीज बताया था आपको स्टैक। स्टैक मतलब लिफो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स एवरीथिंग विल हैपन। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग मीन्स क्या है? टू थिंग ओनली, दैट इज इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन take place in one at the top only and deletion also at the top from top only। दो ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो आज हम प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली देखेंगे स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होता है पाइथन में। स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो लिस्ट में मतलब स्टैक के नाम से कुछ होता ही नहीं है डाटा टाइप कि स्टैक एस टी एस के लिख दिया डाटा टाइप हो गया। वो उससे कुछ नहीं होता। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट ही यूज करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लिस्ट एक क्या है? डाटा टाइप है और लिस्ट इज म्यूटेबल collection of different data types or different values store or it can assign within the square bracket separated by comma, and it follows two-way index method like that starting from 0 to n और यहाँ से from -1 to beginning। दिस इज टू वे, इसलिए इसको बोलते हैं टू वे इंडेक्स। अगर आपको स्टैक क्रिएट करना है मतलब लिस्ट यूज कर स्टैक क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं? एक सिंपल से ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट में अगर हमको क्या करना है? एलिमेंट्स एंटर करना है। चलो एंटर करना है, रिमूव करना है, ये चीज अलग बात है। इससे पहले बता देता हूँ आपको पुश और इंसर्शन। इंसर्शन जो होता है ना, उसको बोलते हैं पुश। पुश करना, कोई चीज और इनपुट करना है और कोई एंटर करना है, यहाँ से इस तरह से कुछ चीजें एंटर करना है ऐसे, तो इसको बोलते हैं पुश। ठीक है, समझ में आ गया? तो पुश और इंसर्शन सेम चीजें। पुशिंग लिस्ट मतलब पुश लिस्ट में करना। हम लिस्ट में अगर पुश करना चाहेंगे उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक मेथड यूज करना है जो लिस्ट का मेथड है, उसको बोलते हैं अपेंड। अपेंड से हम क्या कर सकते हैं? उस स्टैक में हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टैक। अगर आपको इस बॉक्स में अपेंड करना है कोई एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए डॉट अपेंड, लिखेंगे अपेंड लिखेंगे तो थोड़ा सा ये हो रहा है। अपेंड लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। सपोज अगर हमको आपको क्या अपेंड करना है? सपोज आपका हमको अपेंड करना है 21, तो हम लिखेंगे 21। तो 21 क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम प्रोग्रामिंग में पहले तो हम क्या करना? सेम चीज और अपेंड से ही अपेंड होगा, और अपेंड हमेशा लास्ट में अपेंड होता है। मतलब अगर आपका ये बॉक्स एम्प्टी है तो पहला जो होगा वो लास्ट ही होगा, मतलब शुरुआत कर रहे हो। तो इसके लिए आपको अगर सपोज ये बॉक्स क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज ये एक ए जो है स्टैक का नाम है, तो आप लिखोगे ए इक्वल टू एम्प्टी। एक लिस्ट क्रिएट कर लिया आपने, एम्प्टी लिस्ट। देन आपको पुश करना है 21। 21 पुश करने के लिए हम पुश करने के लिए हम तो अपेंड यूज करेंगे, बट हम डायरेक्टली ऐसे ए डॉट अपेंड 21 नहीं कर सकते। दैट इज केस ऑफ डिफरेंट, हमने पहले पढ़ा था जो एलिमेंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग, कॉल्ड, आप याद करिए। कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन जो है कॉल्ड फंक्शन है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन जो है उसको क्रिएट करता है। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो क्रिएट करना। फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करने से पहले कॉलिंग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा।
कॉलिंग फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, तो हम लिखेंगे पुश करना है तो लिखेंगे पुश, क्या पुश करना है, पहले 21 मैंने लिखा है यहाँ पे 21, ये 21 पुश किया तो मैंने यहाँ लिखूंगा 21 पुश हो गया। अगर मुझे एक और नंबर पुश करना है 22, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख सकता 22, यहाँ में 22 पुश करना है तो फिर मुझे भी यहाँ पुश करना है 22, PUSH 22, ठीक है, 22 पुश हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको एक और पुश करना है, सपोज पुश करने के लिए आपको कितने बार, 2 बार अगर आप अपेंड लिखोगे उसके बाद हम क्या करना है, फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, और फंक्शन डेफिनेशन जो है DEF से शुरू होता है, तो DEF पुश ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट। और अगर हम 21 यूज कर रहे हैं, 21 हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं v, उस पे असाइन कर सकते हैं, और जो आप वैल्यू जाएगा, जो 21 जाएगा कहाँ पे असाइन होगा, v में असाइन होगा, तो हम क्या करेंगे a डॉट अपेंड v लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जितने बार आप पुश यहाँ से कॉल करोगे, यहाँ से एक बार, फिर यहाँ आएगा, फिर अपेंड होगा, दूसरी बार, फिर दूसरी बार आएगा, दूसरी बार तो अपेंड होगा, तो एक मतलब अब तक 2 बार अपेंड हो गया होगा वहां पे ए में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं ए के स्टैक के अंदर। अगर आपको कहीं पॉप करना है, फॉर एग्जांपल पॉप करना है, तो हम सपोज यहाँ पे पॉप करना है, 21 के बाद 22 इनपुट किया, सपोज मैं 22 को पॉप करना है, तो पॉप करने के लिए क्या हम क्या करेंगे, पॉप एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं, डिलीशन भी बोल सकते हैं, और पॉप जो मेथड पॉप करने के लिए हमको क्या बोलना है, पीओपी एक मेथड होता है लिस्ट का, वो क्या करता है ना, हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है, रिमूव करता है। जो मैंने अभी इरेज किया यहाँ पे 22 को इरेज किया, वो अपने आप पॉप फंक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पॉप कॉलिंग फंक्शन कर रहे हैं, ये कॉलिंग फंक्शन है, तो ये अब वो उसका फंक्शन डेफिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि बार वो तो मतलब बार बार भी पॉप भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी पॉप कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे पॉप ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और इसमें अगर हम पॉप करना है तो लिखेंगे ए डॉट पीओपी ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और ए डॉट पीओपी ब्रैकेट स्टार्ट एंड लिख रहे हो तो क्या होगा, डिलीट तो हो जाएगा। ऐसे भी कोई केस हो सकता है, आ भी सकता है, अगर आपके जो स्टैक है वो एम्प्टी है, फिर भी आप पॉप करना चाहते हो, उसको उस केस में क्या होता है, बोलते हैं उसको अंडरफ्लो। स्टैक एम्प्टी है और आपकी बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, उसमें से आप मतलब कोई एलिमेंट निकाल रहे हो, उसके बोलते हैं अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो केस में भी चेक करना पड़ता है, हमको इसमें लिखेंगे इफ लेंथ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब समझ में आ गया होगा, 0 मतलब अगर तो ए के अंदर एक एलिमेंट 21 है तो लेंथ क्या होगा 1, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेंथ इक्वल टू क्या होगा 0, नॉट लेस देन हो सकता है या 0 भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे अंडरफ्लो। हम इसको लिख सकते हैं अंडरफ्लो, लिख सकते हैं, या फिर लिखते हैं स्टैक एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब यह हुआ आपका क्या हो गया, यहाँ पे हमने स्टैक पुश भी कर लिया, पॉप भी लिख ली, दोनों फंक्शन है, ये पुश का फंक्शन है, ये पॉप का फंक्शन है। और हमने पॉप करने के बाद अगर हमको लगा कि नहीं एक और पुश करना है, रोज 50 पुश करना है, 50 यहाँ पुश करोगे, 50 पुश करने के लिए अगर फिर क्या करोगे, आपको दोबारा फिर 50 यूज करना, मतलब इनपुट पुश कॉल करना पड़ेगा, तो फिर लिखोगे पुश 50। जब ये कॉलिंग फंक्शन लिखोगे पुश 50, वो अपने आप यहाँ पे 50 ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। अच्छा देखो, ये सारी चीज हो रहा है, इस स्टैक के अंदर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या पता हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए कि हाँ शो होना चाहिए कि हाँ डिस्प्ले हो रहा है, मतलब डिस्प्ले करना चाहिए,
मतलब डिस्प्ले करना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ का डिस्प्ले चाहिए आपको, सपोज ये दो चीज इंसर्ट करने के बाद मुझे डिस्प्ले चाहिए, शो होना चाहिए, तो मैं लिख लूंगा डिस्प्ले, एक फंक्शन कॉल कर दूंगा। और पॉप के बाद सपोज मुझे दोबारा डिस्प्ले शो करना है, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ। अगर सपोज लास्ट में मुझे डिस्प्ले करना है, तो इसमें भी जितने बार कितने बार हमने डिस्प्ले यूज किया, 3 फंक्शन यूज किया, वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन में होता है। वो अब यहाँ पे मैं ये सैंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसमें तो हम 3 बार यूज कर रहे हैं। अगर 3 बार यूज कर रहे हैं तो 3 बार हम तो लिखेंगे, तो उससे तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन यूज कर लेंगे, def dis play डिस्प्ले स्टार्ट एंड, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट ए। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने बार आप डिस्प्ले कॉल करोगे उतने बार p का वैल्यू, p के अंदर जितने वैल्यूज होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। 3 बार करोगे 3 बार वैल्यू आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताना है, ये पॉप है ना, पॉप क्या है, लीस्ट का मेथड है। ये वाला पॉप, ये वाला जो पॉप है ये लीस्ट का एक मेथड है। और ये वाला पॉप क्या है, ये फंक्शन डेफिनेशन नेम। मेथड नेम और फंक्शन डेफिनेशन नेम सेम होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, होगा अलाउ नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा, मतलब सॉरी नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, तो हमको क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्टाक पुश स्टाक पॉप, मैं सिमेट्रिक दे रहा हूँ, सबका स्टाक ऐड कर दिया, स्टाक डिस्प्ले। और सेम इसमें भी करना है, स्टाक पुश स्टाक पॉप, पुश दोबारा, फिर स्टाक डिस्प्ले स्टाक पॉप स्टाक डिस्प्ले स्टाक पुश स्टाक डिस्प्ले। तो हमने कितने बार पुश यूज किया, 2 बार पुश किया। देखो अब तो देखो, अब इसमें हम स्टाक पुश के नाम से कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टाक पुश के नाम से रिसीव करेगा और अपेंड कर लेगा। यहाँ पे स्टाक 2 बार पुश कर दिया, स्टाक डिस्प्ले के नाम से कर रहे हैं, जितना 2 बार जो अपेंड हुआ है, इस स्टैक डिस्प्ले से क्या होगा, उन दोनों को कौन सा 21 22 डिस्प्ले करेगा। तो क्या क्या डिस्प्ले करेगा, ये आपका 21 एंड 22 दोनों डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो आपका टॉप कौन सा है, 22 है। तो अब जब पॉप हमने किया, तो कौन से पॉप किया आपने, 22 पॉप कर दिया। इस डिस्प्ले के बाद आपने पॉप किया, तो 22 पॉप आपका टॉप कौन सा है, 22 है, 22 पॉप हो गया, बच गया क्या, 21। तो जब ये डिस्प्ले मिलेगा फिर तो डिस्प्ले कॉल करेगा। डिस्प्ले कॉल करने के बाद यहाँ पे एक अंदर एक ही एलिमेंट होगा, जिसका जो है वो 21। तो इस डिस्प्ले में 21 डिस्प्ले होगा, ध्यान रखिए आप, 21 ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, 50 इंसर्ट कर दी और पुश कर दिया, तो क्या होगा, 21 के बाद उसके ऊपर आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा 50, 21 50, दो चीजें आ गए। जब डिस्प्ले करोगे फिर क्या होगा, शो करेगा 21 50। तो हमारा ये मैनुअली कितना कितना एलिमेंट्स कितने बार प्रिंट कर आप डिस्प्ले कर रहे हो, 1 2 3, 21 22 ये होगा टॉप उस समय। उसके बाद 21 आ गया, ये टॉप रहा, उसके बाद टॉप चेंज होगा या 50 टॉप। तो 3 बार डिस्प्ले कर रहे हैं, देखते हैं सेम चीज यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है। सेव करते हैं यहाँ को डेस्कटॉप पे, py पाइथन, पाइथन का एक्सटेंशन नेम है abcd.python। ठीक है, अब हम इसको, आ गया नेम, आ गया यहाँ पे abcd.python सेव हो गया। यहाँ पे आपका हमारा रफ वर्क है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे F5। अब देखो 21 22 यहाँ पे आ गया, 21 22, फिर 21 21 21 50 21 50। मतलब ये हो गया आपका जो ये कंप्लीट प्रोग्राम है,
और ये हो गया आपका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और इसमें यहाँ क्या हो रहा है, हम अपेंड कर रहे हैं, अपेंड और अपेंड एंड पॉप दो ही फंक्शन हम यूज करेंगे। So this is all about your stack implementation in Python using list. Okay, that's all of today. आगे इसके रिलेटेड और प्रोग्रामिंग भी करेंगे, बट आज के लिए इतना है।